नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आइए आज हम बात करेंगे महिलाओं के बारे में। महिलाओं में एक बहुत कॉमन समस्या देखने को मिलती है, व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम। तो आइए इसको समझते हैं, ये क्या होता है। तो यह वेजाइना से एक निकलने वाला व्हाइट तरह का एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसको बोलते हैं व्हाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम। तो ये कौन सी नॉर्मल है, कौन सी एबनॉर्मल है, इसको समझते हैं। तो अगर इसमें मेंसेस के दौरान जब महीने आते हैं उसके 2 दिन 3 दिन आगे या पीछे अगर उस समय यह होता है तो ये नॉर्मल है, ये डिसीज के अंदर नहीं आता है। दूसरा, अगर ये लंबे समय तक कंटिन्यूस रहता है, जब आपका मेंसेस निकल गया उसके बाद भी ये आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये प्रॉब्लम व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम के अंतर्गत काउंट होती है। और जनरली ये व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम कब-कब किस एज में होती है, तो ये कभी भी हो सकती है, इसमें एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। 10 साल से लेके 50 साल, 60 साल तक कभी भी ये डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये मेनली 2 या 3 कारणों से ज़्यादातर होती है। एक पहला होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो जाता है। दूसरा होता है वहाँ पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वेजाइनल इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से हो सकता है। और तीसरा अदर रीज़न आता है किसी का हीमोग्लोबिन वगैरह बहुत कम हो, शरीर में बहुत ज़्यादा थकान, वीकनेस, कमज़ोरी, इस वजह से भी कई बार ये समस्याएँ शुरू हो जाती है। और जनरली ये देखा गया है कि ये प्रॉब्लम आने के बाद और शरीर में वीकनेस आ जाती है और ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। तो हम इसको डिसीज़ भी जब भी मानेंगे कि ये रेगुलर हमेशा कंटिन्यूअस में चल रहा है तब। अगर ये मेंसेस के दौरान है तो इसको डिसीज़ में कन्वर्ट नहीं करेंगे या डिसीज़ में नहीं मानेंगे इसको। ये एक नॉर्मली रहता है। और अगर इसका आपको ट्रीटमेंट लेना है, तो ट्रीटमेंट में हम कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स और हर्ब्स का प्रयोग करते हैं, जिससे समस्या ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती है। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इसकी वजह से जो वीकनेस और कमज़ोरी आती है, उसमें हाथ-पैरों में दर्द, शरीर में ऐंठन और ऐसा लगता है कि शरीर में कोई जान नहीं बची है, शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स इसमें आपको प्रयोग करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा कोई क्रिटिकल केसेस हो जाता है तो उसमें हम फिर एक पंचकर्मा होता है, उसमें योनि प्रक्षालन वगैरह करते हैं और ना दशमूल काढ़े से होते हैं, त्रिफला का उपवास से वगैरह से करते हैं, तो ये समस्या लाइफ टाइम के लिए सॉल्व हो जाती है। तो जहाँ तक अगर हो सके तो पहले इसको मेडिसिन से कवर अप कीजिए। अगर मेडिसिन से पूरा कवर अप हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर बहुत लंबे समय से हो रहा है और ये क्रोनिक हो गया है, तो फिर इसमें हमको पंचकर्मा का भी सहारा लेना पड़ता है। तो आप ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाइए जिनको ऐसी कोई समस्या है और उनको प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप आयुर्वेदिक में कॉन्टैक्ट करें और आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का सहारा लें। ये समस्या लाइफ टाइम के लिए सॉल्व होने वाली होती है। धन्यवाद।